नमस्कार, मी सचिन मोरे. आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातम्या. द इंटरनॅशनल ग्लॅमर प्रोजेक्ट अर्थात TIGP प्रेझेंट्स सीझन 2 ग्रँड फायनलमध्ये मिस टीन इंडिया, मिस इंडिया आणि मिसेस इंडिया प्रतियोगितेचं आयोजन डॉक्टर स्वरूप पुराणिक आणि त्यांच्या पत्नी अक्षता पुराणिक यांच्या वतीनं नवी मुंबईतील वाशी येथील हाऊस ऑफ लॉर्ड मध्ये करण्यात आलं होतं, ज्यामध्ये भारतातील वेगवेगळ्या शहरातील मॉडेल्सनी सहभाग घेऊन आपले कलागुण दाखवून दिलेत. She's our chief jury member. She believes style is very innate. She wants to show the world that girls can do bigger things. Coming from a conservative family, she wants to be created in small towns. Communication. She's seen only one dream, the dream to represent her country. That's definitely her role model, and she picks up all her poses, her walk, her elegance from all the international models. ये हमारा सीज़न 2 है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. इस बार का जो इंटायर पैटर्न था वो बहुत ही ज़्यादा ग्रुएलिंग था, बहुत ही टफ था और मेरा ख्याल से इट वाज एन एन्जॉयमेंट फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स ऑल्सो. सीज़न 2 में हमारे पास करीब 6000 के ऊपर एप्लीकेशंस थे और उसमें से हमने 75 सिलेक्ट किए थे और फर्स्ट राउंड के एलिमिनेशन के बाद 32 सिलेक्ट हुए जो अभी फाइनल के लिए आज आए. मैं कहना चाहूँगा कि ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरे इंडिया से हमारे पास ये कंटेस्टेंट्स आते हैं और आई एम श्योर कि उनमें से मेरे ख्याल से जो बेस्ट टैलेंट है वही जीतेगा और आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू. व्हाट डू यू से? एब्सोल्युटली. कोने कोने से लड़कियाँ ढूंढ के जो डायमंड्स ढूंढते हैं, हम जो कहते हैं, हमने ढूंढ के निकाले हैं बिकॉज वी हैव कंटेस्टेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. ग्वालियर, पुणे, सांगली, नासिक, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, रांची, हर भिन्न भिन्न स्टेट्स से आए हुए ये लड़कियां यहाँ पे compete कर रही हैं और एक ऑल इंडिया फाइनलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है. और आज हमारी टीन कैटेगरी जो मिस टीन इंडिया कैटेगरी है उसमें टॉप 8 सिलेक्ट हुई हैं, जो मिस इंडिया कैटेगरी है उसमें टॉप 8 सिलेक्ट हुई हैं और जो मिसेस इंडिया कैटेगरी है उसमें टॉप 15 सिलेक्ट हुई है. एंड दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग ग्रैंड नेशनल फिनाले. और जो टॉप 3 होंगे मिस टीन इंडिया, मिस इंडिया और मिसेस इंडिया ऑफ द इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट, वो रिप्रेजेंट करेंगे भारत को ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म
इन द USA। तो ये बहुत गर्व की बात है जी। मैं कहना चाहूँगी कि टैलेंट तो बहुत है हमारी कंट्री में, लेकिन एक प्लेटफॉर्म की कमी थी, और बिकॉज इस प्लेटफॉर्म की कमी थी, डॉक्टर स्वरूप और मैंने ये सपना देखा था कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकें जिससे बहुत सारे टैलेंटेड लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिले अपना पोटेंशियल दिखाने के लिए, अपना स्किल दिखाने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए। देखिए, ब्यूटी पैजेंट्स का बहुत ही एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट बन चुका है हमारी सोसाइटी में, जो लगता है कि आपको सुंदरता की एक परिभाषा बन गई है। यू हैव टू बी size 0, you have to be skinny, you have to be 5'8", 5'9". हमें तो ऐसा लगता है कि a girl, a woman just needs to have passion and then she can become a beauty queen if she works on herself. So self-development, personal growth is something that we preach because we pick up this talent from every corner of the country and we train them. All they have to bring with them to this platform is inner glamour. बिकॉज वो हम उनको सिखा नहीं सकते। हम उनकी जो बाहरी सुंदरता है, फिटनेस हो या मेकअप हो या हेयर हो या स्किन हो, या ये सारी एक्सटर्नल सुंदरता की चीज़ें हैं जो सिखाई जा सकती हैं, लेकिन जो अंदरूनी सुंदरता है वो आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो आपको खुद लाना पड़ेगा, और उसी के बिना पे आपका सिलेक्शन किया जाता है, आपका चयन किया जाता है। डॉक्टर स्वरूप पुराणिक आणि त्यांची पत्नी अक्षता पुराणिक यांच्या वतीनं या नवोदित मॉडेल्सला आपले कलागुण दाखवून देण्याकरिता एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्यात आलाय। अशा या कार्यक्रमास अभिनेत्री मनीषा लांबा हिनं उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली आहे। I feel lovely. I have been the jury member of a lot of pageants like this, which give women opportunities to shine, to forge careers ahead, to give them media exposure. So it's not common, and I must say that every pageant that I have been for, the young ladies have been so confident, and I don't remember coming into this industry being as confident as they are. Sometimes I think of it, maybe it's not fair. इतने सारे pageants हैं ladies के लिए, maybe we should have equal opportunities like this for young men also, and have way more male pageants or male talent shows, whatever we would like to name them. I think men are missing out on this platform. What I would like to tell them is, I wish I could give this advice to myself 20 years ago when I was a teenager, more than 20 years ago when I was a teenager, is that everything in life is about confidence. Just be confident and life will take you where it has to. इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट सीज़न 2 स्टार्ट हो रहा है और फाइनल टच पर आ गया है। मैं आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। मैं वल्लरी देशमुख का फादर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मेरी बेटी और साथ ही कई अन्य बच्चियों ने, बेटियों ने और श्रीमती कैडर के लोगों ने अपनी प्रतिभा को यहाँ पर इस स्टेज के माध्यम से दिखाया है, और निश्चित रूप से ये उनको काफ़ी आगे लेकर जाएगा, क्योंकि कई स्टेजेस ऐसे थे जहाँ पर ये अपनी प्रतिभा दिखा नहीं पा रहे थे। मैं आभारी हूँ IGPT का कि उन्होंने ये मौका दिया कि बच्चे आगे बढ़ें और अच्छा करके दिखाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह संस्था और आगे बढ़ेगी और अच्छी तरीके से कई बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, और निश्चित रूप से देश का नाम विश्व में ऊपर करेगी। I'm so happy. My daughter is a Miss Teen India contestant, and the way they have given the exposure, the way they have set the grand finale, it's really amazing and one of the best of its kind. मेरी बेटी परफॉर्म कर रही है, दिवांशी कोरी, और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। और DIGP ने जो मेहनत करी है बच्चों के ऊपर, वो बहुत काबिल तारीफ़ है, और मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ DIGP का, जो उन्होंने हर एक चीज़ जैसे बालों से लेके अपने वॉक पे ध्यान देना, अपनी स्किन पे ध्यान देना, हर चीज़ बच्चों को ऐसे ट्रेन किया है कि वो ट्रेनिंग आपको कहीं और नहीं मिल सकती। आज ये जो प्लेटफॉर्म है, ये DIGP की वजह से ही हुआ है।
और मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि आज मेरी बच्ची इस प्लेटफॉर्म पर पहुंची है। उसकी काबिलियत, उसकी मेहनत रंग लाई है उसके लिए। लेकिन जहाँ तक हो सकता है DIGP की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से रियली आज उनके लिए बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक्स अक्षता मैन एंड उसकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, DIGP का जो मोटो है कि ब्रिंगिंग क्वीन आउट ऑफ एवरीवन, वो उन्होंने ट्रूली किया है और वो कर रहे हैं। ऑब्वियसली मेरी जो पार्टिसिपेंट है, जो मेरी वाइफ है शिप्रा सिंह, जिनको मैं सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हूँ, शी इज़ अ क्वीन ऑलरेडी, सो ब्रिंगिंग हर आउट टू द वर्ल्ड, ये DIGP का मोटो रहा है। एक्चुअल खूबसूरती को बाहर लाना, न कि बाहरी खूबसूरती को। उन्होंने ये करा है, ये बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी देख के पता चलता है, एंड ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरी सिस्टर है एंड आई एम वेरी हैप्पी, शी इज़ ऑलरेडी अ विनर, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो यहाँ तक आई है और पार्टिसिपेट कर रही है, और श्योरली शी विल विन। DIGP की टीम जो है, जैसे कि पता है अपने कि इंडिया में कई सारे ऐसे ब्यूटी पेजेंट शो है, लेकिन उनके स्पेसिफिक कई सारे क्राइटेरियाज वगैरह होते हैं कि भाई सपोज के एज है, हाइट्स है, वेट है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ देम DIGP ने वो सबको साइड पे रख के, जो इंडिया की कई सारी ऐसी लेडीज़ है कि जो आगे बढ़ना चाहती है, उनको काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और वो यहाँ पर आज पहुँच पाई है, तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। बेटी ने जो रैंप वॉक जो है ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए आज फिनाले के लिए आ गई, तो हम वी आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, सो वी आर विशिंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. Hello everybody, first of all a very good evening to each one of you, and I would love to congratulate first of all the beautiful ladies over here जो यहाँ तक आए हैं, इस मुकाम तक आए हैं, and especially this beautiful lady who is standing in the center, who is my sister. I am very proud. कॅमेरामन इक्बाल शेखसह यश भोसले, जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता.